एक व्यक्ति तो बेचारा सोता रहता है और गादी पर बैठता है, जन्म से मृत्यु कुछ नहीं करता, फोन करता है और करते करते वो लाखों करोड़ों रुपया कमा लेता है और वो पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं। दूसरा व्यक्ति हाईली क्वालिफाइड है, नौकरी करता है, खूब मेहनत करता है, पर ले दे करके उतना ही मिलता है कि जो परिवार को ढंग से भरण पोषण भी नहीं कर सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी का अंतराय, उसके तो अंतराय है, इस कारण उसको पूरा भरण पोषण का पैसा नहीं मिल रहा। एक बिना कुछ किए हुए भी जो है वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, अरबपति बन जाता, पढ़ा लिखा नहीं है, फोन पे करने से हो जाता, कोई विशेष उसकी बुद्धि नहीं है, कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। तो ये लक्ष्मी का अंतराय क्यों लगता है, इसके क्या कारण है, और इस लक्ष्मी के अंतराय को हमारे व्यवहार जगत में कोई तोड़ने का कोई उपाय है, ताकि क्या व्यक्ति आराम से अपना भरण पोषण परिवार के अंदर डेफिसिट नहीं होकर के वो कर सके। कृपया इसके बारे में अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा सा मार्गदर्शन। ये बात सामाजिक दृष्टिकोण से जरूरी है कि सबको अपनी नेसेसिटी प्राप्त हो। ये खुद को भी प्रयास करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सहाय करना चाहिए, क्योंकि वो सिटीजन ऑफ कंट्री है। मगर किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को मेहनत के बाद भी हम परिवार का लालन पालन कर सके इतना नहीं मिलता है, और किसी को कम मेहनत से भी बहुत पैसा मिलता है। ये सब पाप और पुण्य का खेल है, और इसीलिए हम इसके बारे में किसी के लिए गलत ओपिनियन बनाए वो सही नहीं है। मगर सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे जो समाज के अंदर जो निचले तबके के लोग हैं, जिसको नेसेसिटी नहीं मिलती है, इनको कैसे नेसेसिटी मिले, उसके लिए सामाजिक व्यवस्था भी होनी चाहिए और सरकारी व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि उनको रोटी कपड़ा और मकान जो जरूरी चीजें उनको मिलता रहे और वो क्राइम की ओर आगे नहीं बढ़े। तो मेरा कहने का मतलब, सब लोग को आसानी से खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने का छोटा सा घर मिलेगा, तो लोग क्राइम इतना नहीं करेंगे। मगर लोग जब जरूरत की चीज भी नहीं मिलेगी तो कुछ भी कर सकता है अपने परिवार के लिए और खुद के लिए भी। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि समाज की और गवर्नमेंट की दोनों की जिम्मेदारी है। व्यक्ति को खुद कभी अपनी जरूरत के मुताबिक प्रयास करना पड़ता है। बाकी जो मैंने बताया वो पाप पुण्य का खेल तो है ही। तो इसमें हम बाहर से कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं कि चलो भी आप ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा कमाओगे। सोर्स भी तो होने चाहिए, काम मिलने के सोर्स भी तो होने चाहिए ना। तो इसीलिए ये सभी प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर आधारित है, और इसीलिए हम उसमें ज्यादा वक्तव्य कहो या बात नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी एक कार्य और कर्मफल की एक मर्यादा होती है। तो वो मर्यादा के अधीन मैंने इस प्रश्न को समझाने की कोशिश किया है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूल बात यह कि किसको क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, इसका मूल कारण तो जो है पुण्य पाप से, अपने कर्म फल से, कर्मों से जुड़ा हुआ है। लेकिन खाली कर्म पर आधारित नहीं होना है, तो उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। उपाय सरकार भी करे, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा इसकी व्यवस्था सरकार भी करे, और हम भी हमारे पास जो जो साधन है उस साधन के अंदर जीना सीखें। अपनी आवश्यकताओं को भी जो है वो सीमित करें। धीरे धीरे जब हमारे साधन बढ़े तो उन आवश्यकताओं को भी बढ़ाया जा सकता है, कामनाओं को नियंत्रण किया जा सकता है, फालतू खर्चे को जो है
वो किया जाता, सामूहिक मिलकर के हम काम करें, हम डिवाइड करके काम करें, सुविधा को भी और कमाई को भी। ऐसे बहुत से साधन किए जा सकते हैं, परंतु कुल मिला करके जो लक्ष्मी का अंतराय जैसा आप बताते हैं, ये कर्म फल है। इस कारण हुआ है, तो कर्म अच्छे करोगे तो अगर रिलेटिव व्यू पॉइंट से आपको जो पुण्य पाप मिलना है वो अवश्य ही मिलेगा, वो उसकी परिणति है। स्वामी जी, हम रिलेटिव सत्य की तरफ ही चल रहे हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ कि कोई व्यक्ति ये देखता है कि मैं तो धार्मिक हूँ और जो है मेरी धार्मिक क्रिया करता हूँ, परिवार के साथ भी गलत सलूक नहीं करता और मेरा जो कर्म क्षेत्र उसके साथ भी सलूक नहीं करता, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है और उसका साथी कहिए, पार्टनर कहिए या कोई दूसरा पार्टी वाला कहिए, अचानक बहुत बड़ा पैसा जो है वो हजम कर बैठता, देता नहीं है, उसका धंधा चौपट हो जाता है, वो बेचारा रोड के ऊपर आ जाता है, दिवालिया हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने तो इसका कोई बुरा किया ही नहीं, मैंने इसके पैसे दबाए नहीं, दबाते तो ये इसको दबाता तो बात जस्टिफाइड थी, लेकिन ये तो अचानक जो है वो पैसे दबा बैठा, तो अब मेरे को सब चौपट कर दिया। तो इसका कारण क्या है, एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ये जो है उस व्यक्ति के लिए समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आध्यात्म मार्ग में या कुदरत के कानून के मार्ग में एक ही नियम कॉमन है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और दूसरी बात, आज कर्म करोगे तो फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। क्रिया का फल आज मिलता है, कर्म का फल नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। आज नौकरी करोगे तो आज सैलरी मिलेगी, आप समझे ना? तो क्रिया का फल है और कर्म का फल नेक्स्ट बर्थ में, तो दोनों के बीच अंतर है। तो कहने का मतलब, आपने जिस प्रकार से बीज डाला है उसी प्रकार से आपको संयोग मिलता है। तो उस बीज के अंदर आपका संयोग ऐसा लेकर आए कि किसी को आपने हेल्प किया या पैसा दिया और वो वापस नहीं देता है, और किसी को आपने पैसा दिया और वापस देता भी है, और तीसरी व्यक्ति ऐसी भी होती है जो आपको हेल्प करती है और आप इसको वापस नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जो होती है, एकदम से हम तो ऐसा नहीं कहेंगे कि यह कर्म फल है। हर व्यक्ति व्यवहार से अपने दिए हुए पैसे को वापस लेने का प्रयास जरूर करेगी और व्यवहार से करना भी चाहिए। मगर जब हमको नहीं मिलता है तो धीरे धीरे हमको समझना चाहिए, अंदर बाहर प्रयास बंद करना वो नहीं कहता हूं मैं, अंदर समझना चाहिए कि अगर हिसाब है तो ही आएगा। भले ही अपनी क्षमता के मुताबिक प्रयास जरूर करेंगे, मगर प्रयास करने के बाद भी हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हमारा अकाउंट है कर्म का। तो इसीलिए प्रयास करना कोई गलती नहीं है, मगर प्रयास करने के बाद सफलता न मिलना, इसको अपनी गलती मानना, हताशा मानना, निराशा मानना, ये सही नहीं है। तो इसीलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति को अपने संजोग और क्षमता के मुताबिक प्रयत्न तो करना चाहिए, मगर जीवन में प्रयत्न के बाद अगर सफलता नहीं मिले तो अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जिम्मेदार मानने की जरूरत नहीं है। संजोग ही कुदरत जब नहीं देगी आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपका ज्ञान और दर्शन इतना स्थिर बना दो ताकि बाहर के संजोग का अप्स एंड डाउन्स आपके ज्ञान दर्शन की स्थिरता को असर नहीं करे, और वही संजोग को आप आसानी से कुदरती रचना देख सकते हैं और शुद्धात्मा पद को स्थिर रख सकते हैं। तो ज्ञान दर्शन दोनों पुरुषार्थ के रूप में रहेगा और अवस्था आएगी और चली जाएगी। तो उस प्रकार से हम जीवन में व्यवहार से कहो या अध्यात्म से कहो आगे बढ़ सकते हैं।
स्वस्थता से, बिना कुछ ब्लेम और क्लेम किए बिना। तो ऐसे आध्यात्म मार्ग में तो बहुत सारे सरल, सहज और सुगम रास्ते हैं, जो हम जैसे जैसे जानेंगे तो हमको इसका उपयोग करना भी आसान हो जाएगा। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बहुत सुंदर समाधान दिया, क्योंकि हम जो है, हमारा जो सनातन सत्य कहिए या ज्ञान दर्शन की स्थिरता का कहिए, हर व्यक्ति चाहे पहुंचा हुआ व्यक्ति हो तो वो थोड़े समय जीता, लेकिन व्यवहार पक्ष में वो बहुत ज़्यादा जीता है। जो केवली होते हैं वो व्यवहार पक्ष में जीते हैं, लेकिन वो भोगते नहीं। जीना अलग चीज होता, भोगना अलग चीज होता। तो भोगा नहीं जाए, होता है सब कर्म फल के अनुसार होता है, पुण्य पाप के अनुसार होता है, लेकिन हमको पुरुषार्थ करना, उपाय करना छोड़ना नहीं चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर सफलता नहीं होती तो सबसे बड़ी बात जो आपने कही है, निराश नहीं होना, अपने को कोसना नहीं है, अपने को डिप्रेशन के अंदर नहीं जाना है, और अपने को तो कहिए जी कि नीचे गिरने की स्थिति में नहीं आना है कि सब कुछ वो आदमी जो है होशो हवास ही भूल जाए। ऐसा नहीं करके एक दर्शक रूप के अंदर, और एक जो है वो जो है ज्ञाता दृष्टा रूप में जो है उसको धैर्य रख करके वॉच करें, सब कुछ ठीक हो जाता। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।